हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि देर रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में क्या बातें थी। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो देर रात उनकी क्या एनर्जीज थी आपके लिए। एंग्जाइटी का कार्ड आया है, तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी था, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग थी, बहुत परेशान हो रहे थे आपको लेकर, बहुत सोच विचार कर रहे थे, काफ़ी स्ट्रेस था, एक डिप्रेशन की एनर्जीज़ है, ओवर इमोशनल हो रहे थे, बहुत सारी बातों के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे थे, जो आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, जो सिचुएशंस आई हैं, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हैं आप दोनों के बीच में, उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पछतावा है। आपके साथ ही एक गहरा जुड़ाव है, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा इमोशंस थे, और आपसे दूरियों का बहुत ज़्यादा दूरियाँ इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती नज़र आ रही थी। मैन होल्डिंग अ हार्ट है एंग्जाइटी के साथ, तो इस रिश्ते में कंप्लीशन में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं। इमोशंस बहुत ज़्यादा रहे हैं, बहुत प्यार रहा है, हमेशा से ही रहा है, और रात को बहुत ही ज़्यादा जैसे ये चीज़ें इन्हें ओवर इमोशनल कर रही थी। बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हैं, आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। जिन भी रीज़न से इन्होंने पास्ट में दूरियां बनाई थी, उन चीज़ों को बहुत रिग्रेट है, और हो सकता है कि इस समय आपने बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ मेंटेन की हुई हैं। आप एक डिफेंसिव वे में रह रहे हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अपने दिल को और तोड़ना नहीं चाहते हो। बाउंड्रीज़ या रिस्ट्रिक्शंस में इस रिश्ते को आपने भी इस समय डाला हुआ है। जैसे पास्ट में इन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशंस इस कनेक्शन के लिए रखी, आपने भी उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दिया है। तो अभी ये दूर से देख रहे हैं आपकी तरफ, और इन्हें महसूस हो रहा है कि जैसे आप भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहे हो, उनसे कटे कटे रह रहे हो। चाहे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, लेकिन आप सामने से जो आप शो कर रहे हो, इन्हें ऐसा ही महसूस हो रहा है। और हो सकता है कि आप सच में भी दूरियां बना रहे हो, कि इतना दिल दुखा है, इतना तकलीफ़, इतनी दर्द से आपको गुजरना पड़े कि आप वापस से वो सेम सफरिंग, वो पेन, वो एंग्जाइटी से नहीं गुजरना चाहते। तो वो चीज़ें अभी इन्हें काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस करती नज़र आ रही है, जहाँ पर ये महसूस कर पा रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं इस रिश्ते में। तो रात को इन्हीं सोच विचारों में, और पहले आप कैसे थे और अब आप कैसे हो, किस तरह के आपकी पर्सनालिटी में या आपके बिहेवियर में एक बदलाव आया है, चीज़ें हुई हैं। बहुत गहरा प्यार होते हुए भी चीज़ें दूर हो रही हैं, दूरियां आ रही हैं, डिस्टेंस आ रहा है, चाहे मजबूरियों के चलते, चाहे जो भी सिचुएशन के चलते, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस क्रिएट होता नज़र आ रहा है। तो वो चीज़ें इनको रात को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी, क्योंकि दिल दिमाग से आप निकलते नहीं हो। 24/7 आप इनके दिल दिमाग में कहीं ना कहीं आप रहते ही रहते हो, चाहे ये जिस भी काम में हो, चाहे जितने भी लोगों के साथ हो। तो जो अब इस रिश्ते में चीज़ें बिखराव आ रहा है, वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी रात को। आपके साथ रीयूनियन में आना है, सबसे पहला तो यही केयरिंग कनेक्शन है। अगर नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 18, 23, 20, 51 नंबर है। यहाँ पर एज हो सकती है, और बाकी अगर नंबर्स देखें तो 14 है, 1 है, 12 है। तो ये सब नंबर्स आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं। 34 भी हो सकता है। क्या एनर्जीज थी रात को, जैसे शुरू में कहा, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं ये देख पा रहे हैं कि रिश्ता बिखर रहा है, कहीं ना कहीं इन्हें महसूस हो रहा है कि चीज़ें अब बिखराव की तरफ जा रही हैं, डिस्टेंस आ रहा है, दूरियां बढ़ रही हैं, आपकी तरफ से भी एफर्ट्स में कमी आ गई है। तो वो सब चीज़ों के बारे में रात को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लेते नज़र आते। कहीं ना कहीं इन्हें वो महसूस हो रहा था कि आप ही इनको कंप्लीट करते हो। आप दोनों का जो बॉन्डिंग रही है, जो आप दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया है, जिस तरह से केयर किया है, एक दूसरे को सपोर्ट में हमेशा रहे हो, एक दूसरे को हिम्मत देने का काम, एक मोटिवेट करने का काम, एक दूसरे के साथ जुड़े रहने का जो रहा है आप लोगों का बॉन्ड, जिस तरह से, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। और वो चीज़ अगर बिखरती हुई इन्हें नज़र आ रही तो वो इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी। इनकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, इनकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन में ये बैडली ट्रैप्ड हैं किसी तरह की नेगेटिविटीज़ में, कि ये उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि आपको रीच आउट कर जाए।
लेकिन आपकी तरफ आपके साथ जो कंप्लीशन है या जो आप लोगों ने सपने देखे थे, जो भविष्य था, जो साथ सोचा था आप लोगों ने कि साथ निभाएंगे, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको सपने अपने टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वो चीज़ें इन्हें काफ़ी तकलीफ़ दे रही थी। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था। पॉसिबिलिटीज़ सोच रहे थे किस तरह से आपको रीच आउट करें, क्या करें, कैसे चीज़ें करें, कैसे अपने में स्ट्रेंथ लाएं। अगर फिनेंशियल कोई रीज़न्स है जिस वजह से ये डिस्टेंस क्रिएट हुआ पड़ा है कि ये डिपेंडेंट हो परिवार के ऊपर, कुछ भी अगर या आप दोनों में स्टेटस डिफरेंस हो, तो वो सब चीज़ों को कैसे ओवरकम करें, उस चीज़ को कैसे पार करें। तो वो सब चीज़ों के बारे में रात को बहुत ज़्यादा सोच विचार था। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोगों की जिस भी तरह की नज़दीकियाँ रही हैं, जो भी आप लोगों की स्पेशल मोमेंट्स रही हैं, उन चीज़ों के लिए क्रेविंग बहुत ज़्यादा थी। अट्रैक्शन एक अलग तरह का था, एक अलग तरह का खिंचाव था। आपके साथ कंप्लीशन में आना है, रीयूनियन में आना है। आप जैसे इन्हें संभालते थे वो ये भुला नहीं पाते। आप बहुत ऑनेस्ट रहे हो, बहुत डेडिकेटेड रहे और बहुत ही ज़्यादा इनकी स्ट्रेंथ की तरह रहे हो। तो वो चीज़ें रात को इन्हें बहुत ज़्यादा अधूरेपन का एहसास करा रही थी कि बहुत अकेला फील कर रहे थे ये। कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज़ हैं। आप लोगों का रिश्ता किसी तरह के कुछ कार्मिक सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशंस का ट्रैप में फंसा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जेलसी हो गई हो, बहुत लोग इनसिक्योर हो गए हों, या आप दोनों के स्टेटस डिफरेंस के कारण लोगों को जेलसी हो गई कि आप दोनों का कोई मेल नहीं है। कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उतनी नेगेटिविटीज़ या उतने डिफरेंसेस के बाद भी इन्हें यही महसूस होता है कि ये आपको भुला नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों की जो पाथ है वो सेम है, साथ है, आगे एक साथ ही बढ़ना है। जिस तरह की हीलिंग, जिस तरह का आप इनको प्यार देते थे, वो चीज़ को ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। कहीं ना कहीं इनका हार्ट चक्रा हील होता नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक हीलिंग की एनर्जीज़ हैं, एंजल्स एंड जो भी डिवाइन एनर्जीज़ हैं इस रिश्ते को हील करती नज़र आ रही हैं। जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो हील हो रहे हैं। कुछ नेगेटिविटीज़ हैं यहाँ पर, बट वहाँ पर कुछ ना कुछ हीलिंग आ रही है। अगर हेल्थ इश्यूज़ से ये गुज़र रहे हैं, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, या किसी और तरह की जो भी हेल्थ रिलेटेड अगर प्रॉब्लम से गुज़र रहे थे, तो वहाँ पर भी कुछ हीलिंग आती नज़र आ रही है। आपके कनेक्शन को एक हीलिंग मिलती नज़र आ रही है। जो भी नज़र या इविल आई या जिस भी चीज़ से आपका रिश्ता गुजरा है, वहाँ पर कुछ हीलिंग आती नज़र आ रही है। एक एक्शन की एनर्जीज़ है। तो रात को एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे थे, सोसाइटी इमेज कॉन्शियस बहुत थे या किसी के डर में थे, तो उन चीज़ों से बाहर निकलने की एनर्जीज़ हैं। बट यहाँ पर कार्मिक सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा हैं या कार्मिक लोग बहुत ज़्यादा हैं। बट आप लोग डिवाइनली गाइडेड पाथ पर हो, प्रोटेक्टेड हो और एक सही दिशा में चल रहे हो, जा रहे हो। इन्हें भी उस चीज़ को ये भी महसूस कर पाते हैं कि ये किसी तरह का बहुत ही डिवाइन कनेक्शन है, स्पिरिचुअल बॉन्ड है, इसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, चाहे जितनी नेगेटिविटीज़ आए, चाहे जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में भी आ जाए, फिर भी आप दोनों एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए हो। दूर होते हुए भी दूर नहीं हो पाते हो। सेम एंग्जाइटी, सेम डिप्रेशन, सेम सफरिंग आप भी महसूस करते हैं जैसे ये फील करते हैं। तो यहाँ पर एक्शन आता नज़र आ रहा है। एक नई शुरुआत आपके रिश्ते में नज़र आ रही है। तो रात को ये इन्हीं सब सोच विचारों में थे कि बढ़ना आप ही के साथ है। चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, बहुत लोग अगेंस्ट हैं, बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर लोगों की नज़रें बहुत ज़्यादा हैं इसी रिश्ते पर, आप दोनों पर, और आप दोनों की जोड़ी को देखकर भी बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। एंग्जाइटी क्या बताना चाहता है? किसी तरह का कुछ क्लैरिटी आ रही है, कुछ चीज़ें इन्हें समझ आ रही हैं। जैसे जैसे इनको समझ आ रहा है कि आप दोनों में डिस्टेंस और ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, बिखरता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, एंग्जाइटी ले रहे थे। और साथ में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी इनकी लाइफ में है, जो आप दोनों की यूनियन में बाधा, जो भी इंसान है, जो भी सिचुएशन है, वहाँ पर कुछ ना कुछ क्लैरिटी आई है। वहाँ किसी तरह का रियलिटी चेक मिला है जहाँ पर इनका दिल काफ़ी ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहा है। रियलिटी चेक के बाद इन्हें और ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है कि ये किन लोगों के लिए इमोशनल हो रहे थे। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। जो भी रीज़न से इनके पास्ट के डिसीजन रहे, जो भी निर्णय लिए इन्होंने, क्यों लिए थे, क्या था,
उस बारे में ज़रूर ये आपको क्लैरिटी देना चाहेंगे और आपसे क्लैरिटी मांग भी सकते हैं कि आपका क्या सोच है इस कनेक्शन के लिए। बट हाँ, ये काफ़ी तकलीफ़ से गुज़र रहे थे रात को। कुछ चीज़ें जो भी इनकी लाइफ में हुई हैं, किसी तरह के कार्मिक ट्रिगर्स फेस किए हैं इन्होंने, जहाँ पर बहुत परेशान थे। ऑल टाइड अप, कार्मिक सिचुएशंस में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं आप लोग। ऑल टाइड अप और वर्ल्ड कार्ड आ गए हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन है कि कुछ ऐसे लूप हैं, कुछ ऐसे पैटर्न हैं जो बार बार आप दोनों के बीच में रिपीट हो रहे हैं। ना आप दूर हो पा रहे हो, ना आप लोग एक हो पा रहे हो। तो जो कार्मिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हावी हैं, कार्मिक्स बहुत ज़्यादा हावी हैं। देखिए, डेविल कार्ड है, किसी तरह के नेगेटिव सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड है। लोग अपने मतलब के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने बेनिफिट के लिए इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है कि अपनी मर्ज़ी से उन कनेक्शंस में, उन चीज़ों में जुड़े हों। किसी तरह का इनको लालच दिया गया हो, किसी तरह का अट्रैक्शन या किसी तरह की ऐसी चीज़ें बोली गई हो कि ये उस तरफ जाना इन्होंने पास्ट में बेहतर समझा, लेकिन वहीं पर अब पूरी तरह से जकड़े हुए हैं, पूरी तरह से स्टक हैं, पूरी तरह से बंधे हुए हैं, कंप्लीटली ट्रैप्ड हैं। कार्मिक सिचुएशंस हैं, लेकिन वहाँ पर एक कंप्लीशन आता नज़र आ रहा है। इस अकेलेपन में भी जिसकी याद आती है वो आप ही हो, जिसके साथ एक नई शुरुआत करनी है, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। कहाँ कहाँ इनकी कमियां रही, कहाँ कहाँ इन्होंने गलत किया कि रिश्ता ख़राब हुआ, तो वहाँ पर चीज़ों को समझ पा रहे हैं। बट हाँ, इनको इस समय कुछ कार्मिक ट्रिगर्स, कार्मिक सिचुएशंस को फेस करना पड़ रहा हो सकता है, और वही रीज़न बन रहा है कि आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो, कि लोग बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं, बहुत नेगेटिव है। एनवी, आप दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन रहा है ना, जो बॉन्डिंग या केमिस्ट्री रही है, वो चीज़ से लोग बड़े जेलस होते होंगे। तो अभी ये उन नेगेटिविटीज़ से लोग बहुत जेलस रहे हैं, उन नेगेटिविटीज़ से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, अपने में स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, आपके लिए बोल्ड एक्शन लेना चाहते हैं। बट लोग आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते, ये तो नज़र आ रहे हैं यहाँ पर कि हो सकता है आप दोनों में डिफरेंसेस, स्टेटस डिफरेंस ऐसा हो कि लोगों को लगता हो कि नहीं, आप दोनों का मेल नहीं है। बट इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड थे। और अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर रहे हो, या अपने को करियर में या बाकी लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ बिज़ी रख रहे हो, तो वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा जेलसी दे रही थी रात को। आपके सोशल मीडिया को स्पाई कर रहे हो सकते हैं, वहाँ पर अगर इन्होंने कुछ ऐसा पोस्ट देख लिया तो वो भी इन्हें काफ़ी इनसिक्योर और जेलस फील करा रहा था। हीलर ऑफ द एजेस, आपकी तरफ एक्शन लेना है इस कनेक्शन में। जो गलत हो गया, जो नेगेटिविटीज़ रही हैं, उससे बाहर निकालना है इस रिश्ते को। एक बोल्ड वे में एक्शन की एनर्जीज़ में सोच रहे थे कि किस तरह से इस रिश्ते को हील किया जाए, किस तरह से एक नई शुरुआत की जाए, रीस्टार्ट किया जाए, नेगेटिविटीज़ को, डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग सिचुएशंस को एंड किया जाए। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मैग्नेटिक पुल बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, रोमांटिक वाइब्स बहुत है, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड आपके साथ रात को फील कर रहे थे। सन, अपनी आत्मा की आवाज़ सुन रहे हैं, सोल वॉइस सुनते नज़र आ रहे हैं कि एक न्यू बिगनिंग करनी है। जहाँ जिस चीज़ को ये पास्ट में इग्नोर करते थे, नज़रअंदाज कर रहे थे, तो अभी इन्हें समझ आ रहा है। अगेन 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, डेविल है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है। कहीं ना कहीं इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं हार्ट एक और सफरिंग की एनर्जीज है। कुछ सिचुएशन में फिनेंशियल इमोशनल लॉसेस हैं, ट्रिगर्स हैं, सफरिंग है, धोखा है, धोखाधड़ी की एनर्जीज हैं जिससे गुजर रहे हैं। मतलब कार्मिक्स इस समय आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हावी हैं और अपनी फुल स्ट्रेंथ लगा रहे हैं कार्मिक्स की ये रिश्ता वापस एक ना हो। बट वहीं पर ये भी टूट रहे हैं, वहीं इन्हें काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है और आपके साथ ही फ्यूचर है, आप ही के साथ अबंडेंस है, भविष्य है, एक ग्रोथ है। टेम्पल पाथ, जस्टिस है, तो किसी तरह का न्याय आता नज़र आ रहा है आपकी लव लाइफ को। जो भी आप डेडिकेटेड रहे हो, जिस तरह से आपने एक बहुत ही ऑनेस्ट वे में इस कनेक्शन को निभाया है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की क्लैरिटी इनको आएगी कि इस कनेक्शन में एक बैलेंस आएगा कि ये आपके लिए एक
प्रॉपर वे में एक्शन ले पाएंगे। कुछ रियलिटी चेक, कुछ छुपी हुई चीज़ें सामने आती नज़र आ रही हैं, और कहीं ना कहीं जो अगर ये कन्फ्यूजन में थे इस कनेक्शन के लिए, तो वहाँ पर इनको समझ आ रहा है कि नहीं, इसी दिशा में आप ही की तरफ बढ़ना है, और मैनिपुलेशन या किसी भी तरह के ट्रैप हैं तो उनसे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। तो आपको न्याय देना चाहते हैं, इस कनेक्शन को न्याय देना चाहते हैं, जस्टिस आ रहा है, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है, जो गलतियां हो गई हैं उनसे बाहर निकलना है। उसके बारे में रात को बहुत सोच रहे थे। कैरिंग कनेक्शन क्यों आया है? कैरिंग कनेक्शन, रिश्ता तोड़कर चले गए थर्ड पार्टी सिचुएशन के चलते, किसी तरह के मैनिपुलेशन में आए जिस वजह से चीज़ें पूरी तरह से बिखरी हैं पास्ट में। बट अभी ये अपनी विशेस को चुनते नज़र आ रहे हैं। आप ही इनकी डेस्टिनी का पार्ट हो, आपके साथ ही एक डेस्टाइन कनेक्शन है, उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। न्यू बिगनिंग यहाँ पर है, बट हाँ, इन्होंने ये रिश्ता तोड़कर मूव ऑन करने की कोशिश की है, बट मूव ऑन कर नहीं पाई। इस समय एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से इनकी लाइफ गुजर रही है, जहाँ पर इनको लोगों की असली सच्चाई नज़र आ रही है। इनका इंट्यूशन इन्हें गाइड कर रहा है कि किस दिशा में बढ़ना है। कहीं ना कहीं कार्मिक ट्रिगर्स यहाँ पर हैं, यहाँ पर भी कार्मिक सिचुएशन, यहाँ भी जैसे एनर्जीज आई हैं, तो कुछ कार्मिक सिचुएशंस, कुछ एंडिंग्स, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से इनकी लाइफ गुजर रही है इस समय। तो जो एंडिंग्स की हैं वहाँ पर एक नई शुरुआत या वापस लौटने की एनर्जीज हैं, रीयूनियन की एनर्जीज में आ रही हैं। आपकी तरफ बढ़ना है, जो सब खत्म करके चले गए थे अब महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं, आप ही के साथ आगे बढ़ना है। फ्यूचर क्या है, आने वाला समय क्या रहेगा लव लाइफ में, आने वाला समय लव लाइफ में क्या है? बर्डन्स है, प्रेशर है, लेकिन आपको मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। कुछ सिचुएशन को रिलीज़ करेंगे। काफ़ी कंट्रोलिंग लोग हो सकते हैं, बट आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ आती नज़र आ रही है। जहाँ पर ये एक रीयूनियन के लिए आपकी तरफ अप्रोच करने की एनर्जीज़ हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट देने की एनर्जीज़ हैं, और लवर्स हैं, यहाँ पर कैरिंग कनेक्शन है। तो बिल्कुल आप ही के साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आने वाले 6 दिन, 6 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, और यहाँ पर एक स्टेबल कमिटमेंट है, और ये खुद आपको रीच आउट करेंगे, खुद आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।